बाकी विभिन्न देशों के साथ सीमा विवाद है भाई। कल मैंने आपको करवा दिया था बट वापस समझा देता हूं शॉर्टली सारा। सीमा विवाद में होता क्या है भाई, मैंने आपको बताया था भारत के साथ में एक तो बांग्लादेश सीमा साझा करता है, नीचे श्रीलंका रहा, इधर पश्चिम में पाकिस्तान रहता है, उधर एक अपना है जो एनी टाइम अपने को परेशान करने के लिए तैयार है, छोटी छोटी आंखें ना उसकी मोरी जैसी। हाँ देखो उसको पहचान जाओगे तुम लोग। और तो किसी, ये हंसी किसको आ रही है इतनी भाई, मन ही मन में हंस रहा है। एक दिन वो बालक था, उसको पता है ना वो क्लास के बीच में हंसने का मतलब क्या होता है, फिर भूल गए क्या? कोई नया बालक है तो उसको बताना पड़ेगा, फिर जब टीचर पढ़ा रहा हो तो बीच में नहीं हंसते। इंडिया भाई भारत के साथ में यहां पर एक देश सीमा लगाता है, क्या नाम है इसका? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश है, इसके साथ में एक तो अपना यहां से कौन सी नदी आती है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी आती है आपके, ठीक है। इसी के साथ में इस ब्रह्मपुत्र नदी में आके एक तीस्ता नदी मिलती है, आ गया। तो एक तो अपने यहां पर बांग्लादेश के साथ कौन सा विवाद है? तीस्ता ब्रह्मपुत्र। अब विवाद क्या है भाई, पानी को लेकर ही होगा, नदी के बारे में। ऐसे तो होगा नहीं भाई आदमी लड़ाई कर रहे कि मैं नहाऊंगा तू नहाऊंगा नदी के अंदर, वो वाला तो है नहीं स्विमिंग पूल वाला। यहां लड़ाई किसकी होगी? पानी की होगी। जैसे अपने यहां पर ये इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, फिर यहां सब में इंटर करते ही ब्रह्मपुत्र, और फिर आगे नीचे जाके बांग्लादेश से होते हुए कहां, सुंदरवन डेल्टा से होते हुए कहां गिर जाती है नदी? आपके नीचे बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें होता क्या भाई, जो पानी जो बाहर से गुजर रहा है, तो क्या अपन लोग जब इस पानी का एक से ज्यादा लेवल पे उपयोग कर लेते हैं तो बांग्लादेश में पानी नहीं जाएगा इसका इतना उतना लेवल पे, और वहां पे भी खेती हो किस पे डिपेंड है? इस नदी पे है। उसके अलावा उनके तो बंगाली खाड़ी भी लगता है नीचे, वहां से भी पानी मिलता है। तो ये क्या है भाई, आपके यहाँ पर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के विवाद को बांग्लादेश तो बोलता है कि भाई ज्यादातर पानी किसका है? मेरा। और भारत वाला जैसे अपने भारत से भी तो इंटर होके जाती है, अपन भी कितना ही पानी यूज करें, तो इस पानी को लेकर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का विवाद है। दूसरा एक यहाँ पर अपने बॉर्डर लगता है ना भाई बांग्लादेश के साथ, तो उसको लेकर दूसरा विवाद क्या था भाई? क्या नाम था? 3 बीघा कॉरिडोर। उसका नाम क्या था? 3 बीघा कॉरिडोर नाम था। इसका नाम था 3 बीघा कॉरिडोर। यह विवाद था जिसका सॉल्यूशन कौन से संविधान संशोधन में कर दिया गया भाई? 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत का बॉर्डर तो भारत के पास और बांग्लादेश का बांग्लादेश के पास। हुआ क्या भाई, मान लो मैंने 10 गांव पे कब्जा कर लिया किसी राज्य के, उस राज्य ने मेरे 7 गांवों पे कब्जा कर लिया, फिर दोनों के बीच में सुलह करानी हो तो क्या हो गया भाई, उसके 10 गांव तो मैं उसको दे दूं, वो 7 गांव मेरे दे देगा मेरे को। तो ये सुलह हुई, जो तो बांग्लादेश का क्षेत्र था वो तो उसको दे दिया, अपने जो क्षेत्र थे वो अपन ने ले लिए, और 100वें संविधान के तहत बांग्लादेश और भारत की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। तो एक तो अपना विवाद वैसे पूछ लेता है 3 बीघा कॉरिडोर किन के मध्य था, तो अब तो संपन्न हो चुका है, उसका सॉल्यूशन हो गया ना, बट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एक कौन सा था? तीस्ता ब्रह्मपुत्र। 2 एक अपने यहां भारत के मैप के साथ में एक मैप फ्री मिलता है, कौन सा मिलता है भाई? एक देश है उसका आपसे कोई सा मैप ले आओ, श्रीलंका का फ्री में मिलेगा अपने को। उसके साथ भी एक अपना विवाद है, कौन सा विवाद है भाई? पाक जलमरूड संधि, ठीक है। अब नाम से तो किसके बीच में लग रहा है भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच में है किसके? भारत और श्रीलंका। अब मैं कल आपको 2 बार समझा चुका था। इस क्वेश्चन में होता क्या है, बहुत सी बार एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि पाक जल संधि किन के मध्य है? पहला ऑप्शन भारत पाकिस्तान, दूसरा भारत बांग्लादेश, तीसरा भारत चीन, और चौथा भारत श्रीलंका। कोई श्रीलंका वाले पे जाएगा नहीं, पाक नाम दिखते हैं किसको पकड़ लोगे? पाकिस्तान को ही, फिर आगे जाओगे नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक अपने यहां पर एक और है देश, कौन सा है भाई ये? पाकिस्तान। इसके साथ एक तो यहां पर लेके विवाद है, कौन सा? गुजरात में सरकरिक। कौन सा है भाई? सरकरिक विवाद। एक तो सरकरिक विवाद है, और एक यहां पर एक नदी आती है उसी मानसरोवर झील से ऊपर से, कौन सी आती है भाई? सिंधु। इसको लेकर कौन सा विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य? सिंधु नदी जल विवाद। ये 2 विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब एक चीन को लेकर भी है यहां पर भाई, अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर को लेकर, कौन सा है भाई?
इसको लेकर एक विवाद है, उसका नाम क्या है भाई? डोकलाम विवाद। कौन सा है भाई? डोकलाम विवाद। यह मुख्यतः विवाद है जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, इस हिसाब से कि आपको एक कोई भी नाम दे देगा, जैसे इनमें से दे दिया, निम्न में से डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश और भारत और चीन। तो उसमें से कौन सा सही होगा? भारत और चीन वाला। आ गया आपके समझ में? तो ये सारे के सारे अपने क्या है? अलग अलग देशों के साथ विवाद है। इनके बारे में आप लोगों ने लिख लिया था, और अगर शॉर्टली में बताना चाहो जो भी नए बच्चे हैं वो लिख लेना भाई, इसके बारे में साथ साथ में लिख लेना। पहला कौन सा लिखे भाई? सबसे ज्यादा विवाद किसके साथ है अपने? हाँ, इसी का काम निपटते पहले भाई, पाकिस्तान। वो तो अब तुम सिलेक्शन लेके अपन भी लेंगे, आप भी लोगे साथ में सिलेक्शन लोगे ना एसएससी के अंदर, और लेके काम आपको भी यही करना है भाई। पहला विवाद मुख्य कौन सा है भाई? पहले सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु नदी जल विवाद। तो मैं बता तो चुका हूं विवाद किसके लिए भाई? सिंधु नदी के जल को लेकर विवाद है। शुरू में जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस टाइम पे क्या है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक समझौता किया गया था। उसके तहत इसका 10% पानी तो भारत यूज करेगा, बाकी 90% कौन पानी यूज करेगा भाई? इसका पाकिस्तान ही करेगा। और अपन वाले खुरापाती तो है ही थोड़े बहुत है। आपके गांव में भी मान लो नहर का पानी आता है, बीच से मान लो पानी चल रहा है और आपको पता चल गया नहर से पानी आ रहा है, आप लोग पहले क्या है, क्यारी से निकाला पानी, अगला देख रहा है पानी का प्रेशर कैसे कम आ रहा है, ऐसे पता नहीं बीच में कोई और ही पाइप खोल रखी है। तो वो बड़ा सीन है। जैसे शहरों में रह रहे हैं, आपको पता है ना, सुबह 1 घंटे पानी छोड़ दे तो लाइट काटते हैं। अब उनको पता है कि लाइट नहीं काटे तो जिनके पास टंकी के पास घर है, वो चला चला के 10-10 हजार वाली मोटर लाके रख लेंगे, दूसरे के पास पानी नहीं जाने देंगे। तो उसके लिए क्या हुआ भाई, फिर अपने वाले प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत पानी ज्यादा यहाँ से यूज कर लेते, तो पाकिस्तान के पास ऐसे धनी अपन से लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। ठीक है, तो ये फिर यूएनओ में जाके खड़ा हो जाता है तुरंत कि साहब हमारा समझौता हुआ है और ये लोग समझौते के अनुसार नहीं चल रहे, हमारा पानी यूज कर लेते हैं। तब अपन लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं तब अपन वापस पहले वाला काम कर देते हैं, वो चीज है। तो ये क्या है अपना सिंधु नदी जल विवाद। खास तो है अपन लोग, कम थोड़ी है। तो ये तो सिंधु जल विवाद किसको? सिंधु नदी के जल को लेकर एक सरकारी, यहां पर इसको क्या बोला था मैंने, कितना डिग्री अक्षांश था? 24 डिग्री अक्षांश। 24 डिग्री अक्षांश रेखा, सीमा रेखा विवाद। मतलब कि 24 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसको लेकर भी विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो पहले में जो नए बालक हैं जिनका नहीं लिखा हुआ वो लिख लो भाई सारे। पहले में लिखो पाकिस्तान, ये तो ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, भारत की विभिन्न देशों के साथ सीमा विवाद। पाकिस्तान में लिखो सिंधु नदी जल विवाद, लिख लो। इसमें लिखो यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य, यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर है। यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर है। फिर दूसरा लिख लो, सर्करिक या 24 डिग्री अक्षांश रेखा विवाद। इसके लिए यही है कि भाई ये तो बोलता है ये मेरे में है, और भारत है जो क्या बोल रहा है कि ये मेरे क्षेत्र के अंदर आता है। 24 डिग्री अक्षांश रेखा है सर्करिक विवाद। सर्करिक अपना कौन सा है भाई? अपना जो पश्चिमी बिंदु है ना भारत का, वो कौन सा है? सर्करिक गौरमाता। और पूर्वी बिंदु मैंने क्या बताया था भाई, की बिंदु या बालांगु। आ गया समझ में? तो इसी के बारे में लिखो फिर आगे। सर्करिक 24 डिग्री अक्षांश में लिख लो, यह विवाद भारत और पाकिस्तान में, यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य, यह विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य गुजरात के सर्करिक क्षेत्र को लेकर है। गुजरात के सर्करिक क्षेत्र को लेकर है। आगे देखो भाई, दूसरी कंट्री अपने लिख लो कौन सी? बांग्लादेश। इसी का भाई भी है ना एक, जिसको अपन ही ने तो आजाद कराया था, अपने देश की प्रधानमंत्री थी, ठीक है ना, सबसे डेंजर लेडी के नाम से जानी जाती थी। भले लोगों को डर लगता था, जिसका कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने तो आजादी दिलवाई थी बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को लेकर भी अपने दो विवाद है, एक तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र जल विवाद, और एक कौन सा था? 3 बीघा कॉरिडोर, जिसका तो सोल्यूशन हो गया है फिलहाल। तो इसमें पहला लिखो 3 बीघा कॉरिडोर।
3 बीघा कॉरिडोर विवाद। और इसी विवाद में सारे बालक और बालिका लिखो भाई। तो यह विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य सीमा क्षेत्र को लेकर था, सीमा क्षेत्र को लेकर था, सीमा क्षेत्र को लेकर था, जिसे वर्तमान सरकार ने, जिसे वर्तमान सरकार ने, वर्तमान सरकार ही तो थी भाई सॉल्यूशन, जब वर्तमान सरकार ने 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन के तहत, 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश को दिए। ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि बांग्लादेश से सारे ले लें अपन लोग, अगर बस अपने ऐसे होता है ना भाई। छोटे बचपन में तो एक चीज होती थी, आपसे छोटा भाई था, आपके पास भी 4 टॉफी, उसके पास भी 4, तो जैसे उसके पास मानो 4 10 वाली और आपके पास 4 5 वाली। अब आधी आधी करने के लिए आप क्या बोलते, पहले 2 10 वाली बड़ी तू दे, बाद में 2 5 वाली मैं दूंगा। और जैसे उसने 10 वाले 2 दे दी, बाद में तू जाने तेरा काम जाने, तो वो वाला तरीका था। बट यहाँ वो तरीका नहीं चलता। उसमें क्या हुआ, भारत ने कुछ देश तो, कुछ जगह तो बांग्लादेश को दिए और कुछ बांग्लादेश से हिस्से भारत में दिए। लिखो, कुछ हिस्से भारत ने बांग्लादेश को दिए और कुछ हिस्से बांग्लादेश से भारत ने लिए, कुछ हिस्से बांग्लादेश से भारत ने लिए। लिख लिया भाई। अब सेकंड विवाद और लिखो, तीस्ता ब्रह्मपुत्र जल विवाद। तीस्ता ब्रह्मपुत्र जल विवाद। देखो, कुछ हो ना हो लड़ाई तो विवाद तो पढ़ना ही पड़ता है, चाहे कहीं पढ़ लो, पढ़ना पड़ता है ना। अब जैसे हिस्ट्री पढ़ो तो लड़ाई, पॉलिटी पढ़ो तो लड़ाई, और जियोग्राफी में भी लड़ाई पढ़नी पड़ रही है। ठीक है, एक बच्चा क्या इकोनॉमी, इकोनॉमी में लड़ाई नहीं पढ़नी पड़ती है बस। ठीक है, करंट अफेयर में भी लड़ाई पढ़नी पड़ती है। भैया आपके जैसे आज न्यूज देखी क्या आपने, ऋषि सुनक हार गए हैं। जानते हो कौन ऋषि सुनक? वो कल बालक एक अच्छा सा बैठता है क्लास में पढ़ता है, वो आज नहीं आया। आया नहीं क्या, जो है लाइब्रेरी में है। हाँ अच्छा, वो लड़का इंग्लैंड का है क्या? अच्छा, राष्ट्रपति इंग्लैंड का है क्या? वो चीज है, सही है। वो बालक है, वो थोड़ा अच्छा खासा पढ़ता है भाई, करंट अफेयर में भी अच्छी पकड़ है उसकी, डेली पढ़ता है वो लड़का। ठीक है ना। ओ मैंने उससे ऑफिस में बुला के पूछे थे क्वेश्चन, अच्छे खासे तैयार है, पढ़ा करो उसकी तरह भाई। तीस्ता ब्रह्मपुत्र जल विवाद, तो ये भाई किसको लेकर है? तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर है। तो लिखो, यह विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदी के जल को लेकर है। 2 देश तो हो गए, अब आगे चलो थर्ड कंट्री। तीसरा देश कौन सा होगा भाई? भारत, पाकिस्तान भी हो गया, इधर बांग्लादेश भी हो गया। तीसरा लिखो चीन। चीन भाई, चीन देश है अपने। चीन में कौन सा विवाद है अपना? एक ही कौन सा? डोकलाम विवाद। अब भाई पिछले दिनों क्वेश्चन देखा गया था एक, मैं जो बता रहा था आपको, क्वेश्चन कैसे पूछा, अब आप लोग याद भी करके, डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य कौन सा विवाद? डोकलाम। अब वहां पूछ क्या लिया, भारत और चीन के मध्य जो डोकलाम विवाद है वो किस राज्य को लेकर है? अब वहां पर सबके हाथ ऊपर हो गए, कौन से राज्य को लेकर है? बहुत ही बढ़िया भाई। तो ये लिखो डोकलाम विवाद, बोलो यह भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र को लेकर है। अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र को लेकर है, क्योंकि वहां उसने ऑप्शन इतने प्यारे दिए थे। एक ऑप्शन दिया उत्तर अपने लद्दाख, एक दे दिया हिमाचल प्रदेश, एक सिक्किम और एक लद्दाख, सॉरी अपना अरुणाचल प्रदेश। चारों के चारों राज्य जो सीमा बना रहे हैं।
ठीक है, लद्दाख भी बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश भी बना रहा है, इधर सिक्किम भी बना रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश भी। अब तुक्का नहीं चलेगा। अब जैसे आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले लद्दाख के अंदर भी अपनी थोड़ी सी घुसपैठ हुई थी चीन के साथ में, और इधर भी चल रही है, बट मुख्यतः डोकलाम विवाद किसको लेकर है? अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। आपने 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश में तो सूर्य कब उदय होता है, उसके कितने घंटे पश्चात भाई आपके राजस्थान में होता है? 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ा था आपने। अभी आप 12th भी कर लिए, कई कॉलेज के भी बैठे होंगे मेरे हिसाब से। बताओ, 6ठी-7वीं में पढ़ते थे अपन लोग। जैसलमेर के कोने में कितनी देर पश्चात होगा भाई सूर्य? बताओ भाई। 2 घंटे। हाँ, बहुत ही बढ़िया भाई, नाइस, अच्छा जवाब है, 2 घंटे। 6ठी-7वीं क्लास में अपने आता था। एसएसटी की बुक नहीं आती थी क्या? पहले 6ठी-7वीं में 5-5 बुक आती थी एसएसटी की, किसी ने नहीं पढ़ी क्या भाई? आजकल नए बालक है, नए पढ़ी आ रहे हैं, उसमें तो पता नहीं, बट जैसे 2018 से पहले जो था ना, उसके अंदर यह था कि एसएसटी की 3 या 4 बुक आती थी। एक में पॉलिटी आ जाती 6ठी-7वीं में, एक में हिस्ट्री आ जाती, अब इतना तो याद नहीं है, एक में इकोनॉमी का थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता, ये सारा, एक पर्यावरण आ जाता, ये सारे मिलाकर 3-4 किताबें आती थी एसएसटी की। तो लिखो, इसमें डोकलाम विवाद में लिख लिया कि ये भारत और चीन के मध्य अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र को लेकर है। एक चौथा फिर कौन सा बच गया भाई? श्रीलंका। इसको लेकर कौन सा विवाद है भाई? पाक जलमरूड संधि। संधि इसके अंदर लिख लो, यह विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य है। यह विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य है। यह विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य है। लिख लिया भाई? अब एक क्वेश्चन है, किस टाइप से पूछ सकती है एसएससी या रेलवे के बैठे हो, उसके अंदर मैंने कल बता भी था, नए बच्चे वाले देख लेना भाई। जैसे वो कल वाले बता देता हूं। पाक जलमरूड संधि किन 2 देशों के मध्य? ऑप्शन नंबर ए भारत चीन, ऑप्शन नंबर बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश, और ऑप्शन डी भारत। लास्ट वाला कौन सा बचेगा फिर? बताओ भाई, इसमें से कौन से ऑप्शन पे टिक करोगे अगर ये एसएस या आरपीएफ में आ गया तो? कौन से पे? चौथे पे। जिसके चौथा टिक किया उसके 1 नंबर आ गया, बाकी के -1/4। तो इसका गया और एक क्वेश्चन का गया 101 नंबर माइनस हो गया भाई। और रेलवे वाले हैं उनकी 1 से 1/3 माइनस का है, एक तो खुद का और 1/3 माइनस मार्किंग है रेलवे वालों की। तुक्के मत मार देना वहां पर बैठ के। चलो भाई, आगे अपन लोग आज देखते क्या, अपन ने सारी सीमाएं पढ़ी थी ना भाई भारत की। कुल सीमा, इस कुल सीमा में देखें तो भाई कितनी थी भारत की कुल सीमा? पहले तो एक थी स्थलीय। स्थलीय सीमा कितनी थी भाई? स्थलीय सीमा थी आपके कितनी? 15,000 किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर? एक संशोधित भी है। बढ़िया, याद तो कर रहे हो। 15,106। उसके अलावा अपने सेकंड थी जलीय सीमा। जलीय सीमा कितनी थी भाई? 7525.14 किलोमीटर। इसमें भारत की मुख्य भूमि से कितने जुड़े हुए हैं भाई? मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर। और द्वीप समूह है, द्वीप समूह की घटा लो, 7500 में से कितनी बची भाई?
किलोमीटर। आप बताइए भाई कैसे है ये? इसकी बनाएंगे डायग्राम भी, साथ में बनाना ही पड़ेगा इसका, नाराज हो जाएंगे नहीं। ठीक है, ये भारत है अपना। अब इसके अंदर ये मान लो यहां तक गुजरात है, इस गुजरात के यहां तक एक तो ये मान लो इधर गुजरात, दोनों बॉर्डर टच करता है भाई, जलीय भी स्थलीय भी। आ गया ना समझ में आपके? उसके अलावा यहां पर कौन सा है, ये पूरा म्यांमार के साथ है, ये पूरा, फिर यहाँ त्रिपुरा है, फिर ये आपका पश्चिमी बंगाल है, फिर आपके पश्चिमी बंगाल के बाद में इधर उड़ीसा वाला इलाका आ जाता है। आ गया समझ में? तो स्थलीय सीमा के साथ कितने राज्य बताए थे मैंने आपको? ये जो यहां से लेकर ये वाला बॉर्डर है ना पूरा स्थलीय सीमा का, ये जल नहीं है भाई, यहां पर क्या है, पूरा स्थलीय है ना पूरा, क्योंकि यहां पर इधर कौन सा आ जाता है, म्यांमार, फिर ये आपका इधर बांग्लादेश के साथ में। तो ये वाली सीमा कितनी बताई थी मैंने? 16 राज्यों की थी। कितनी थी? जो 16 राज्यों के साथ में स्थलीय सीमा है वो तो कितनी है? ऊपर लिखा रखी ना 15,200 किलोमीटर, संशोधित 106 है। और जलीय कौन सी है भाई? एक तो यहां से देखो जलीय, जलीय ये भारत की मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है ना भाई, ये अलग थोड़ी है। तो ये तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और एक अपने यहां पर दो और बैठे हैं भाई बुगले से, एक तो ये बैठा लक्षद्वीप, और एक यहां पर कौन बैठा है अपने, ऐसे नीचे तक देखें, ये अंडमान निकोबार रहा। तो इनकी सीमा कितनी है भाई दोनों की? देखें तो पानी नीला नीला ही तो होता है भाई, काला होता है क्या? ये नीला ही कलर है क्या भाई? नीला ही है क्या ये? आसमानी? अगर किसी को आसमानी का पता नहीं है तो ये समझ लेना कलर विजन है उसके। इसमें से कोई सा कलर दिख ऐसा है कि किसी को नहीं दिख रहा? दिख रहा नहीं है, इसका मत समझ लेना कि भाई वो कलर है नहीं, वो है आपके कलर विजन है, उसको दिखाई नहीं देता ये वाला। और जिसके लिए भी मेडिकल है ना, उसके मेडिकल में दिक्कत है। फिर कलर विजन चेक करवाया किसी ने अभी तक? किसी ने मेडिकल करवाया क्या अभी तक अपना? है क्या आपके कलर विजन? हाँ ध्यान रखना, 2 साल तक तैयारी करते रहो, लास्ट में जाके वहां मेडिकल में बैठो और वो कलर विजन के लिए निकालते, ऐसा नहीं हो। तो मेडिकल फिट हो तब सिलेक्शन आपका इस बार। ये एक तो लक्षद्वीप रहा, एक आपका रहा अंडमान निकोबार। ये बाहर से जुड़े हुए हैं क्या दोनों के दोनों? नहीं जुड़े हुए ना। तो इनकी सीमा कितनी है दोनों की? एक तो हो गया लक्षद्वीप, और दूसरा कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार। इन दोनों की कितनी है? कितनी बची भाई? इतनी है क्या? इतनी बची ना। तो ये है इनकी भाई, आपके समझ में आ गया किस हिसाब से सीमाएं हैं? ये अलग अलग है भाई सारी की सारी। ये मुख्यतः जल के साथ लगा रहे हैं सारे राज्य, ये ऊपर वाले स्थल के साथ देशों के साथ सीमा लगा रहे हैं, और ये दोनों समुद्र में अपने किस में है? ये हिंद महासागर में है। इधर वाला भाग तो क्या होता है भाई? इसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है कि भाई इसको? अरब सागर। बढ़िया भाई, अरब सागर। और इसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं? अरेबियन सी। कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे याद। इसको क्या बोलते हैं? इधर वाले को, भारत की इधर वाली जगह, इसको क्या बोलते हैं भाई? इस वाली जगह को बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? बे ऑफ बंगाल। खाड़ी और बंगाल दोनों में अलग अलग फर्क है। देखो यहां पर तो पानी है वो सीधा निकलेगा, और ये खाड़ी है यहाँ पर जो समुद्र क्षेत्र है ना इधर वाला, उसकी बनावट के आधार पर इसको क्या बोल रखा है? खाड़ी का रूप दे रखा है। खाड़ी के अलग अलग, देखो खाड़ी के रूप में जहां पानी गिरता है, जो देखो पानी का रिसाव क्षेत्र हिसाब से, अब एक जगह से नदी निकली, वो तो स्लोप से निकल रही है, बट उसके बाद जाके उसका पानी जहां किधर है और कैसे रहे, उसके आधार पर इनको नाम दिया गया है। ये इधर वाला तो अरब सागर है पूरा, अरब, क्योंकि इधर अपने कौन सी कंट्रीज है? सारी अरब कंट्रीज है, अरब सागर वाला। और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, क्योंकि कौन सी ऊपर यहाँ पर बांग्लादेश है, इसकी क्या है? खाड़ी क्षेत्र, उसके कारण इसको पूरे को क्या नाम दे दिया? बंगाली खाड़ी। और अपने निचल सागर कौन सा है भाई? अपने
हिंद महासागर। आ गया समझ में? तो ये अपनी क्या है, अपनी कुल सीमा क्षेत्र है। किसके साथ? श्रीलंका के साथ कोई सा नहीं करता, ये अलग ही है पूरा। यहाँ पर एक कौन लड़ेगा क्या? तो बेचारे के पास स्थिति तो ये हो रही है। पिछले दिनों आपने पढ़ा नहीं क्या, राष्ट्रपति के हॉल में जो स्विमिंग पूल है उसमें तो जनता ना आ रही है आराम से जा जाके, क्योंकि यहाँ पे सरकार फेल हो गई थी पूरी की पूरी। यहाँ पे आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी, क्योंकि आगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया। तो जैसे प्रधानमंत्री ने पद छोड़ा और जो राष्ट्रपति ने वो राष्ट्र प्रधानमंत्री आके वहां बैठ गए अपने आप, इंटरचेंज होता गया सारा का सारा। सरकार है और ये पूरी सरकार हिला दी किसने? यहाँ की ये अपना ये इंडिया का काम है, यही कर सकता है ये सारे काम। एक आपको पता नहीं, यहाँ पर एक मालदीव का था, पिछले तो न्यूज देखी थी क्या, एक गोरा गोरा आदमी था मालदीव का, आपने देखा था क्या? उसने कुछ इंडिया के लिए कुछ कह दिया था, बाद में मालदीव की कंडीशन खराब हो गई थी, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे उसने इंडिया के लिए अपने भाषण में, तो मालदीव की कंडीशन खराब हो गई थी। मालदीव कौन? मालदीव भारत में कहा है? मालदीव भारत में नहीं है, लक्षद्वीप से नीचे है मालदीव कंट्री। यहाँ पर मालदीव जिसकी राजधानी माले, उसके अलावा यहाँ पर एक नीचे कंट्री है कौन सी? इंडोनेशिया की जकार्ता। उसके अलावा अपना कौन सा यहाँ पर है? म्यांमार की नेपिदो, ठीक है। और जो आपका बैंकॉक की क्या है भाई? थाईलैंड की है बैंकॉक, थाईलैंड है ना उसकी है बैंकॉक। पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग। आ गया समझ में? नेपाल की, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका। ये पास वाली कंट्रीज की तो कैपिटल कम से कम याद रखा करो, और तो बाकी देखा जाएगा दूर का तो, क्योंकि दूर वाले सारी वर्ल्ड जियोग्राफी में आएगी, वहां की लिस्ट बनवा के दिखा देंगे आपको। तो ये अपने भारत की कुल सीमा क्षेत्र लिख लो। उसके अलावा स्थलीय सीमा के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, कितने राज्य स्थलीय सीमा के साथ में? 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। आज पढ़ाऊंगा मैं आपको भारत की तटीय सीमा। तटीय सीमा में ये नीचे वाला भाग पूरा पढ़ाऊंगा आज, कितने राज्य लगाते हैं और किस हिसाब से। कितने राज्य हैं? 9 राज्य। आ गया समझ में? और 2 अपने द्वीप समूह बोल दो। ये द्वीप समूह भी है, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है ना भाई, भारत के दोनों, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है ना, और इनको द्वीप समूह भी यही 2 है भारत के। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह होते हुए साथ साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है? 4 ऑप्शन दे देगा। एक तो दे देगा दिल्ली, एक दे दिया आपको चंडीगढ़, एक पुडुचेरी, एक लक्षद्वीप। तो कौन सा होगा इन 4 में से? लक्षद्वीप। ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीप समूह भी है। आ गया समझ में? इस हिसाब से तो पहले तो ये सारा लिख लो ऐसा कैसा, फिर फटाफट अपन हेडिंग लगाएंगे भारत का तटीय सीमा। तटीय सीमा के राज्य सारे देखते हैं। भारत के तटीय प्रदेश, भारत के तटीय प्रदेश, भारत का भाई नीचे से अगर अपन गुजरात की साइड से अपन मैप देखेंगे यहां पर, अरे हंसी आ रही है किसी को तो आ रही है, कौन हंस रहा है क्लास में? कोई हंस रहा है क्या क्लास में? मेरे को ऐसे लग रहा है। एक तो अपने गुजरात वाला रहा, इस गुजरात में 2 है भाई, एक का नाम तो है कच्छ का, एक क्या है? काठियावाड़ का। फिर यहां से मुंबई और गोवा, कोंकण, कर्नाटक का कन्नड़ और केरल का मालाबार। उसके बाद में आपके कोरोमंडल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उत्तरी सरकार। क्या है भाई? उत्तरी सरकार। ये नाम है अलग अलग इनके। आ गया समझ में? इस हिसाब से अब अंदर वाले थोड़े से बॉर्डर और बना लेते, इससे आपके समझ में जल्दी आ जाए। तेलंगाना, उड़ीसा, इधर कौन सा आएगा भाई? यहां झारखंड, अरे बांग्लादेश मत कर देना यहां पर, ठीक है ना? तो ये आप पहचान गए, ये महाराष्ट्र वाली जगह रही, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये झारखंड वाली जगह भी ऊपर मिला दी, थोड़ी सी ध्यान रखना।
ऊपर आएगा, ऊपर थोड़ा सा। ये बॉर्डर मिल गया, बॉर्डर नहीं मिलता कभी भी इसका, झारखंड का। उसके बाद में ऊपर कौन सा भी आपके, ये पश्चिमी बंगाल वाली जगह, ठीक है, यहीं तक है पूरा। ये पूरा मामला इतना आ गया समझ में? किसकी? हाँ नहीं नहीं, सबसे ज्यादा गुजरात का, सबसे बड़ा तट है गुजरात का, फिर उसके बाद में आता है आपके आंध्र प्रदेश का। हाँ जा रहा है, बट ये यहाँ गिट्टियां खाई हुई है बहुत। आप अगर, ये तो मैंने मैप सीधा बनाया है, आप एक्चुअल मैप में देखो तो गुजरात देखना कितना मूड रखा है वहां पर स्ट्रक्चर, तो सबसे बड़ी गुजरात ही बनाता है। एक तो ऊपरी प्रणाली का नाम क्या है भाई? कच्छ का। क्या नाम है इसका? कच्छ का। यहां काठियावाड़, ये वाला कौन सा है भाई? कौन सा है? कोंकण तट है। ये कौन सा है? कन्नड़ है। अरे कन्नड़ नहीं है, कर्नाटक का। फिर केरल का आएगा मालाबार, तो गोवा इसी में आता है, कोंकण में। हाँ बस, जब ज्यादा छोटे साइज के होगा ना, किसी के साथ चिपका दिए जाओगे। ठीक है, ये कौन सा है भाई? कोरोमंडल तट। और ये कौन सी सरकार है भाई? उत्तरी सरकार। ये अपने क्या है? सारे तटीय प्रदेश है। अब इन तटीय प्रदेशों में अगर अपन आगे देखना चाहें तो सबसे बड़ी सीमा किसकी है भाई तटीय प्रदेशों में? तटीय प्रदेश। दो लिस्ट बनाऊं, अगर इधर बनाऊं मैं पश्चिम की, तो पश्चिम में कौन से आएंगे भाई? और पूर्व में कौन से राज्य आएंगे? पश्चिम में कौन सा आएगा पहले? गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, के बाद में गोवा, के बाद में कर्नाटक, है ना? पर यहां नहीं करने। इधर देखे तो पहला तमिलनाडु नहीं है, पहले ऊपर से देखो। हाँ बढ़िया। कौन सा है दूसरा? उड़ीसा। तीसरा तमिलनाडु। ये वो अपने राज्य है जो सीमा लगाते हैं ऐसी कैसी। ठीक है, ये डायग्राम बना लो और ये लिख लो अपने तटीय प्रदेश सारे के सारे जल्दी से। ये किसी के नहीं लिखे हुए, लिख लो, लिख लो भाई। आगे देखो सारे। अपन ने ये तो देख लिया भाई तटीय प्रदेश है कौन से, बट सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी है भाई? किसकी है भाई? अब एक चीज ध्यान रखना, राज्य में किसकी है सबसे बड़ी तटीय सीमा? गुजरात। और सबसे छोटी किसकी है भाई? बताओ भाई सबसे छोटी किसकी है, सोच के बताओ। गोवा होगा, कोई और भी हो सकता है, ये हो सकता है गोवा ही होगा इसके अंदर। क्या होगा? आपके गोवा ही होगा। अब ये तो हो गए अपने राज्य। अब इसी पे एक क्वेश्चन आपको दूसरा पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश भी तो है भाई, वो भी शामिल है ना? सबसे बड़ी केंद्र शासित प्रदेश की तट सीमा किसकी है भाई? अंडमान निकोबार। इसकी गुजरात से भी बड़ी है भाई, इसकी गुजरात से भी बड़ी है। और सबसे छोटी किसकी होगी, कोई बता सकता है क्या केंद्र शासित प्रदेशों में? सबसे छोटी केंद्र शासित
प्रदेशों में किसकी मैं बताऊं क्या भाई? दादरा नगर और दमन हवेली किसकी है भाई? दादरा नगर व दमन हवेली। ये है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनकी सबसे छोटी सीमा है। और वो क्या है आपके? ये तो राज्य हैं और ये वाले क्या है आपके? केंद्र शासित प्रदेश। आजकल एक चीज देखिए कि आपने क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है? नाम क्या दे दिया? केंद्र शासित प्रदेश। 4 में से 2 ऑप्शन राज्य के दे देगा। राज्य में से दे दिया सबसे ऊपरी पर बिहार या उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तुम यही टिका दो, ये नहीं देखोगे कि केंद्र शासित प्रदेश पूछा है राज्य पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो, आधा आंसर इसमें है। एक आजकल 99% बच्चे गलती कर रहे हैं, हाँ और नहीं देख रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सा नहीं है और तुम आंसर किसका दे रहे हो? कौन सा है? ठीक है ना, ध्यान रखो इन चीजों का। अब भाई एक चीज आगे अपन लिखेंगे, तटीय प्रदेशों की जलीय सीमा का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम घटता क्रम होता है कि बढ़ता? बड़े से छोटे। बढ़िया। तो सबसे बड़ी सीमा बताओ किसकी है? तटीय। सबसे ज्यादा तटीय सीमा कौन लगाता है? पहला सब लेना है, सब शामिल करना है इसमें, राज्य नहीं। अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा। दूसरे में कौन आएगा आपके भाई? गुजरात आएगा। तीसरे पे आंध्र प्रदेश, बहुत ही बढ़िया। तीसरे पे, चौथे पे तमिलनाडु। कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर बताओ 5वें पे, 6वें पे, 7वें पे, 8वें पे बताओ भाई। 5वें पे आपका कौन सा होगा? ऑप्शन दे देता हूं आपको, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा और कर्नाटक। इसके बाद में कौन से बच्चे भाई? कर्नाटक के बाद में कौन सा आएगा भाई बताओ? तुक्का नहीं मारोगे? अरे एक बच गए ना, अपना राज्य भी तो बच रखा है, 2 राज्य भी बच रखे हैं। और पश्चिमी बंगाल के बाद में नहीं गोवा से, अरे मैं लिखा चुका, गोवा से छोटी इसकी है दादरा नगर दमन हवेली। इसके बाद कौन आएगा कर्नाटक के बाद में? पश्चिमी बंगाल। नहीं, फिर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इससे बड़ा है, सीमा क्षेत्र ज्यादा है इसका के साथ। लक्षद्वीप के बाद कौन आएगा? और गोवा के बाद में अब कौन से बचे भाई? 2 यूटी बची है, नाम बता दो उनका। एक तो क्या है? पौंडीचेरी, सॉरी पुडुचेरी है भाई। और एक आपका क्या है भाई? लास्ट में कौन सा आएगा? दादरा नगर व दमन हवेली। ये लो भाई। इस हिसाब से आपके तटों का क्रम है अपने पूरा। सबसे बड़ा तट लगाता है अंडमान निकोबार, उसके बाद में ये सारे लाइन वाइज चलते रहेंगे। सबसे बड़ा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5th नंबर पे, 6th, 7th, 8th। नौ तो राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 4 होने थे, किसी एक को छोड़ दिया क्या भाई? नौ तो राज्य हो गए थे, तो 9 और 4 तो 13 होते हैं। 13 ही थे। आगे देखो भाई, अपने सारा का सारा स्थलीय सीमा भी होगी, अपने तटीय प्रदेश भी हो गए। मुख्यतः जो भारत के बारे में जानकारी तो सारी देख ली अपन ऊपर ऊपर से। अब एक चीज है, अपने यहाँ पर कुछ चैनल्स आते हैं, अपन लोग चैनल पढ़ते हैं। 6 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री, कोको चैनल, ग्रेड चैनल, ठीक है ना? ठीक है, इस हिसाब से चैनल्स आते हैं जो क्या करते हैं, एक जगह को दूसरी जगह से अलग करने का काम भी करते हैं। मान लो
ये दो घर है, इनमें ये दीवार है, ये दोनों को अलग भी कर रही है, दोनों को आपस में जोड़ भी रही है ना, दोनों ही काम कर रही है ना। ये दीवार इन दोनों को अलग भी कर रही है। ये मान लो ये घर यहां होता और ये दीवार यहां होती, तो ये घर तो अपने आप ही अलग है, ठीक है। बट एक ये दीवार है, ये दोनों को जोड़ भी रही है, दोनों को अलग भी कर रही है। तो इसी प्रकार चैनल्स है, तो मैं आपको चैनल में लिखाऊंगा, ये निम्न में से निम्न को अलग करता है, ठीक है। अलग अलग चैनल्स है अपने यहाँ पर, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, अपन ने उनको नाम दे रखा है, 6 डिग्री चैनल, 7 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। तो उसके अंदर अपने कुछ मुख्यतः चैनल है, उनके बारे में देखेंगे। टीवी वाले नहीं है, एक है अपना 6 डिग्री चैनल, एक है अपना 7 डिग्री चैनल, एक अपना 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, एक है अपना कोको चैनल, और एक अपना ग्रेड चैनल। देखो ये तो दोनों नाम वाले हैं ना, इनका तो सीधा सा इजी है। ये क्या काम करते हैं भाई, एक तो कोको है, एक ग्रेड चैनल है। ग्रेड चैनल अपना क्या काम करता है, यह है आपके नीचे निकोबार को किससे अलग करता है, निकोबार को इंडोनेशिया से। कोको चैनल आपका करता है अंडमान को म्यांमार से। दस डिग्री चैनल आपका क्या करता है, उत्तरी अंडमान को या अंडमान को निकोबार से अलग करता है। उसके अलावा 9 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 7 है, 6 है। इन ये जो चैनल है ये आपके भारत के अंदर के हैं। एक तो क्या है, उत्तरी अंडमान को दक्षिणी अंडमान से, एक उत्तरी निकोबार को नीचे वाले ग्रेट निकोबार से, एक आपका मालदीव को मिनिकोय से, एक मिनिकोय को लक्षद्वीप से। 8 डिग्री क्या करता है भाई, मालदीव को मिनिकोय से अलग, और ये वाला लक्षद्वीप या कवरती, ये इसके अंदर बोलते हैं पर कवरती, इसकी कैपिटल है ना को, मालदीव को मिनिकोय से और लक्षद्वीप को मिनिकोय से लक्षद्वीप को लिखा जाता है। या ऐसे भी अपन थोड़ा उल्टा हो जाएगा इससे, मिनिकोय को कवरती से अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। उसके बाद में आपके 7 डिग्री 6 डिग्री, ये आपके मुख्यतः भाग के अंडमान और निकोबार जो मुख्यतः है उन्हीं से संबंधित है। ये चैनल्स के बारे में देखेंगे अपन लोग। ये वाले 6 डिग्री तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, और 7 डिग्री आपका ग्रेट अंडमान को दक्षिणी अंडमान से। ये 6 डिग्री है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है भाई। ठीक है, और ये वाला आपका ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से
अलग करता है। अपने अलग अलग जगह के बीच में अपने चैनल्स मान रखे हैं कि ये चैनल इन जगहों को आपस में जोड़ने अलग करने का काम करता है, अलग अलग। ये सारी जगह आपने देखा क्या कि भारत की अपन जो ये वाली स्थिति देखते हैं, ये वाले यहीं पर तो मैंने बताया है सारा ये वाला, नीचे यहां पर लक्षद्वीप है और ये वाला यहां पर मालदीव है, मालदीव को मिनी को से। तो ये सारे चैनल जो आपका ये दक्षिणी वाला भाग है इसे नीचे नीचे एग्जिस्ट करते हैं, ये 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री, इनको एज अक्षांशों के रूप में देख रखा है, वहां पर चैनल्स को नाम दे रखा है इनको, ठीक है। क्योंकि अपने भारत का अंडमान निकोबार से कितने से स्टार्ट होता है अपना 6 डिग्री 04 मिनट, और ये कहां से स्टार्ट होता है 8 डिग्री 04 मिनट, यही तो अपना अक्षांशीय विस्तार। तो इन चैनलों को अपन ने नाम दे रखा है, ये अपने अलग अलग करते हैं इन जगह को। जैसे सबसे पहला 6 डिग्री चैनल, ये ग्रेट निकोबार, ये नीचे वाला है ना हिस्सा, ये तो ग्रेट निकोबार है, ये उत्तरी निकोबार है। तो इस ग्रेट निकोबार को नीचे सुमात्रा, सुमात्रा कहां पर है इंडोनेशिया में, उस जगह से अलग करता है। एक आपका 60 डिग्री चैनल ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से, ये ऊपर वाला तो ग्रेट अंडमान है, नीचे वाला लिटिल अंडमान है, इन दोनों को आपस में अलग करने का काम। मालदीव को मिनिकोय से अलग करने का, नीचे वाला है ये 8 डिग्री। 9 डिग्री मिनिकोय को लक्षद्वीप से, यहाँ पर ये वाला लक्षद्वीप पार्ट है, इससे मिनिकोय को अलग करता है। फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, ये ऊपर तो अंडमान है, नीचे निकोबार से आपस में अलग करने का काम। कोको चैनल है, कोको चैनल क्या करता है आपका अंडमान को, इधर कौन सी कंट्री आपके यहाँ पर अपन देखते हैं म्यांमार, म्यांमार से अलग करने का काम करता है। और ग्रेट चैनल जो आपका नीचे निकोबार है, इस निकोबार से आपको किसको, आपके यहाँ पर एक कंट्री इंडोनेशिया, उससे अलग करने का काम करता है। आगे समझ में, ये चैनल सर क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में एग्जाम में कि 60 डिग्री चैनल किन से संबंधित है, कई बार पूछते थे कोको चैनल किससे संबंधित है, तो वहां पर गलत होता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इनका। आगे समझ में, लिख लो इसको ऐसा कैसा।